हर गुजरते लम्हे के साथ एक खौफ इस वक्त जहनों पे तारी है, और वो खौफ इस चीज़ का है कि क्या बनेगा अगर ये जंग नहीं रुकती तो कीमतें किस हद तक बढ़ जाएंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आम आदमी के आलू प्याज भी महंगे हो जाएंगे, तो वो खाएगा क्या, क्या करेगा। इदारा शुमारियत की रिपोर्ट है मेरे हाथ में जो कहती है कि पाकिस्तान में मार्च के महीने में महंगाई की शरह में 1.18% का इजाफा है, जिसमें सब्जियां 5% महंगी हो गई, दालें 3% के करीब, गोश्त 1.5% महंगा हो गया और इस तरह दीगर चीज़ें, अंडे महंगे हो गए। और फिर इसी खबर के साथ दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की मैं एक खबर देखता हूँ, वो कहते हैं कि कई ममालिक में हम उनसे बेहतर हैं, कई ममालिक से, कि हमने अशियाए ज़रूरियात की कीमतों को मैनेज कर लिया है। यही चीज़ साथ IMF को लिख कर दी जाती है कि हमें अगली किस्त जारी की जाए, हम बेहतर तरीके से निज़ाम को मैनेज कर रहे हैं इस मौजूदा सूरत हाल में भी। जबकि IMF हुकूमत से मुतालबा कर रहा है कि जो आपने सब्सिडी दी है पेट्रोलियम मसनूआत पे, अब तक 125 अरब की सब्सिडी है 3 हफ्तों में, इसे ख़त्म करें और बराह रास्त आवाम पर ट्रांसफ़र करें इस कीमत के फ़र्क को। ये वो खौफ है जो हर आम आदमी के जहन में मौजूद है। हम इस वक्त सब्ज़ी मंडी में खड़े हैं, आम आदमी के लिए आलू, प्याज, गोभी, टमाटर की कीमत कितनी महंगी हो चुकी है, क्या असर इस जंग से पड़ रहा है, इन खबरों में कितनी सच्चाई है, असल बात कौन सी है जो आवाम को बताई जा रही है या नहीं बताई जा रही, ये सवाल है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म आज़म, आप देख रहे हैं खित्ते की सूरत हाल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और इस खौफ की सूरत हाल पर एक तमाशा। बाइकिया चलाता हूँ भाई, राइड पे लोगों को छोड़ते हैं। हाँ जी। तो ये जो पेट्रोल महंगा हुआ तो आपके रेट डबल हो गए? नहीं जी, कोई डबल सवारी नहीं पैसे देते। रोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे लोग शिकायतें कर रहे हैं। सोशल मीडिया तो शिकायतें करते हैं, देंदे कोई शायद पैसे नहीं देते, पैसे पूरे नहीं मिलते। 350 रुपये पेट्रोल है मेरे नाल हुण भी पंप वाले नु चेक करो, 22-23 रुपए जिसले फिक्स कर देन ना, फर्ज करो 300 रुपये तो उन्होंने फिक्स कर दिता, उत्ते लिख दिता रेट, ठीक है, 10 रुपये 100 मगरू ते उस लिए उन्होंने कटौती कर ली। ਜਿਹੜਾ तेल घट पैना है वो किधर जाना है, कटौती किधर जानी, सानू पैंदा है इस टाइम भी 450 350 रुपये तो उत्ते ही पेट्रोल सानू भी हाले तक पै रहा, नहीं तो पंपां दे पैमाने चेक कर सकते जी। हाँ वो तो बड़ा मसला है। हाँ, इस पासे गवर्नमेंट का क्यों नहीं ध्यान जाता? कई दफ़ा हम उन्हें लेके गए हैं, जाके पैमाने चेक किए। मकसद ये है कि इतना महंगा पेट्रोल है, गरीब आदमी अगर डलवा तो पूरा मिल जाए। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ट्रांसपोर्ट वाले सारे खड़ोते ने, इन्हों तो पूछो कि इन्हों पैमानिਆਂ ਦਾ पता है? जिसले उन्होंने फिक्स करना है ना डीजल या पेट्रोल, उन्होंने 100 रुपए ते मगरू 10 रुपए उससे टाइम खत्म हो जाने। 300 का पवाया है, 30 रुपए तो कटे गए ना। हाँ, ते फिर जिसले पैना है उन्हों का 8 रुपए का 10 रुपए का उसले उन्होंने घट पा देना। पंप वाले नूं तुसीं क्यों नहीं पढ़दे जे यार? माड़ा बंदा किधर चला जावे दसो? ना हुण मर सकदा है ना जी सकदा है। ऐ वेख लो, मैनू टाइफाइड है तो मैं मेहनत फिर कर रहा। ये बाजू पे असर हुआ है? हाँ बाजू का, लेकिन मैं मेहनत कर रहा, मेहनत पूरी नहीं पैंदी पी फिर भी। मैं तो देखें निकल के बाहर आया हूँ तो ये खबर है मेरे हाथ में। खबर ये कहती है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दुनिया के ममालिक की निस्बत पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में कामयाबी से अपने अवाम के लिए मसाइल हल कर रहा है। वो जेड़े उन्हां दे MN MP उत्ते हुंदे ने ना, ਉਹ ਕੋ ਲੋਕ ਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਣ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨਾ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ MN MP ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। वो कहते हैं कि दुनिया के कई ममालिक में ये जो रोज़ के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आलू, प्याज, सब्जी, हाँ जी, वहाँ पे उनकी किल्लत होना शुरू हो गई है, मुश्किलात हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਨਾ, ਕੰਨ ਇੰਜ ਫੜ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਜ ਫੜ ਲਓ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਡਰਦੀ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸਲੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, तो ਸੜਕ ਉਧਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਮੁਲਕ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਏਗੀ तो ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, महंगी हो रहा है ना, आपको आलू प्याज सस्ता ही मिल रहा है ना, तो उन्नी आमदन नहीं हैगी। खाली आलू प्याज ना वेखो, आलू प्याज मैं की करांगा? कपड़ा, थिगड़ा, जुत्ती,
ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਖਾਲੀ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਲੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ 5 ਕਿਲੋ ਧੜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਘਿਓ ਵੇਖ ਲਓ ਮਿਰਚ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਟਾ ਹੁਣ ਕਣਕ ਚੀਨੀ ਕਣਕ ਵੇਖ ਲਓ 2200 ਰੁਪਏ 1800 ਰੁਪਏ ਮਣ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਟਾ ਹੁਣ 5000 ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲੀ ਆਲੂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਲੂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲੂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਪੜ ਲਿਆ ਕਿ ਆਲੂ ਸਸਤਾ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ ਸਸਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ वो कीमतें बढ़ गई आलू कच्चा तो नहीं खा लेना ना उनको ਕੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੇਖ ਲਓ ਆਟਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਛਾਪੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਯਾਰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਲਈ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਸਮ ਖਾਨਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਖਾਵੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਦੇਵਣ ਵੋਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ नहीं है उनके ਤੇ भी तो फर्ज है ना उनके तो नहीं फर्ज है कि नहीं है तो एक एमएनए के हल्के में अगर 8-10 लाख लोग हैं तो 8-10 लाख लोगों की जिम्मेदारी है उसके ऊपर ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੰਦੀ ਮਹਿਕ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਮਲਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਯਾਰ साहब मीटिंग है मीटिंग है ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1000 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ ਗੁਜਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਰੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ अब मुझे ये बताएं कि ये तो 325 का पेट्रोल अब हो गया है अब आईएमएफ कह रहा है कि आवाम को सब्सिडी ना दें जितने का पेट्रोल आपको बाहर से मिलता है वो सारा बोझ इन पर डाल दें ਭਾਈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਾਂਦੀ 100 ਤੇ ਪਵਾਂਦੀ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤਰਜੀਹਕਾਰ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ सरकार ये कहती है कि हमने पिछले 3 हफ्ते में अपनी जेब काट के अपने खर्चे कम करके आप लोगों के ऊपर 125 अरब रुपया लगा दिया है ये पेट्रोल की सब्सिडी में ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਹਿ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਡੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਰਨਾ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਉਹ ਆਖ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਹੋਰੀ ਆ ਗਿਆ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਆ ਗਿਆ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰੂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ नहीं तो अपना तो पेट्रोल सरकारी गाड़ियों का आधा कर दिया आधी सरकारी गाड़ियां बंद कर दी ਕਿਹੜਾ ਵਿਖਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀ वो कहते हैं कि हमने पेट्रोल महंगा किया स्कूल में छुट्टियां की आप सब लोगों ने मार्च के महीने में 24% ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल कर लिया है ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚੋਣਨਾ ਤੇ 8-7 ਰੂਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਟ ਕੇ ਤੇ 32 ਚੌਕ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਰੂਟ ਲਵਾ ਦਿਆਂ ਉਧਰ ਵੀ ਰੂਟ ਲਵਾ ਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੂਟ ਲਵਾ ਦਿਆਂ वजीर ने जाना है सिक्योरिटी चाहिए ਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਰੂਟ ਲਵਾਉਣਾ ਜਿੱਧਰ ਉਹਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਕਿਉਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ये तो है अब ये दो खबरें हैं ना मेरे हाथ में एक खबर ये कहती है कि मार्च के महीने में पाकिस्तान में महंगाई 1.18% बढ़ गई है दूसरी खबर में वजीर आजम ये बता रहे हैं कि कोई मसला नहीं है हालात ठीक ने हालात तो ठीक ने ना आप देखें इंडिया में लाइनें लग गई पेट्रोल की गैस की यहाँ तो कोई लाइनें नहीं लगी हुई
यहाँ कोई वो लॉकडाउन की तजवीज़ है? यार आवाम ने ही मरना है, भावें सरांदी 100 भावें पवांदे 100 ਲੱਖ ਵਿਚਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਵਾਮ ਹੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿੱਡੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੁਲਣਾ ਸੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਸੀ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ क्योंकि बोलते ही नहीं है ये अच्छा यार ठीक है ठीक है अभी वो को प्लान कर रहे हैं कि ये मोटरसाइकिल वालों को महीने का 18-20 लीटर पेट्रोल मिल जाया करेगा। अगर कीमत बढ़ गई तो आपको इसी रेट पे पुराने रेट ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ 40-50 ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਜੇ। तो फिर तुसी की करना है? ਹਾਂਜੀ घर का ये दाल दलिया ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰਸ ਮਾੜੇ ਬੁਲੇ ਡਰ ਕੇ ਸਾਈਡ ਦਿਓ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਤਰਸ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ ਬਸ ਮਾੜੇ ਬੁਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਸਾਈਡ ਦਿਓ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਆਦੇ ਕੋ 100-50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰਮਾਂ 'ਚ ਪਵਾ ਲੈਣਗੇ ਚਲੋ ਬੇਟੀ ਛਾਪਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ बाकियां भी छुट्टी। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ मुझे ये बताएं ना कि आलू गंदम अंडे टमाटर सब्जी दाल ये सब महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है? ਉਹ ਠੀਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਰ ਅੰਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਆਂਡੇ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਦਿਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ वोट दे ऐसे वोट नहीं दोगे की मार का मार देंगे बोलो ना बयान पे की मार का मार बताएं ना। वोट कौम की मानत है वोट कौम की मानत देना ही देना है ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ अच्छा बात यह है कि साढ़े इलाके सन 1947 में लाके आज तक कोई काम एक 10 रुपए का भी नहीं सी हुआ ठहरे इनकी दलील सुन लेना पूरी इनकी साढ़े इलाके सन 1947 में लाके जो लाके सरकारी तंजीमें बनिया ना एक 10 रुपए का काम नहीं सी हुआ अहीं तोड़ वागा ही रहने जब्बो ते राही जब्बो करौल दे अब तो किसने साढ़े इस टाइम सारियां गलियां पीसी हो गई किसने करवाया? शहेल बाटा अच्छा काम करवा दिया हैं तो वो पहली बार जीते हैं वहाँ से? पहली बार नहीं बात है साडा काम पहली बार से नहीं जीते। साडा काम पहली बार ही हो इससे पहले कौन जीता रहा उसे? ਕੰਮ ਹੋਇਆ इससे पहले कौन जीता रहा वहाँ पे? पहले साडे इलाके ये कुर्की समीना कुर्की भी आई अयाज सादिक का हल्का है ना वो? हैं? अयाज सादिक का हल्का है वो? यहाँ साडे तो अयाज सादिक वजीर कितने बार आए हैं स्पीकर? उसने साडा काम नहीं किया तो फिर साडा अयाज शेर बाटे अयाज सादिक भी उसे पार्टी का बंदा है ना, स्पीकर है। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि वोट डालना चाहिए, देना चाहिए, उसकी कोई दलील भी देना इन्हें। वो ये कहते हैं कि हम कौम की अमानत समझ के ही वोट डालते हैं, हाँ जी लेकिन जिन्होंने वोट पाया वो सानू भी तो अमानत समझे ना, जी समझना बेहतर हक बनता है तो फिर नहीं समझ रहे थे। दूसरी बात है साडे इलाके कोई स्कूल की सहूलत नहीं इस टाइम हाली हैगी बच्चे जरा खजल अभी भी स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है ਦੱਸ ਤੋਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ 75-80 साल हो गए हैं। गलियां पीसी हो गई ने खुद ये काम है दसा साडा फर्ज है ओ मेरी बात स्कूल नहीं है। 75-80 साल हो गया वो बागर डाउन स्कूल नहीं बन सके। ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕੰਮ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਕਰਵਾਇਆ दुनिया एक का महीना पहले करवाया एक महीना पहले गलियां करवाया करवाया किराए ले आने ने ए काम ही गई जाना बस मैं जाने करना वो 70-80 साल हो गए ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਸੜਕਾਂ होया ਬਣਵਾ काम गलियां ना होया मैं ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ देखो मेरी गल सुनो, मेरी बात सुनो मेरी, मैं ये नहीं कि मैं उनका माहिती हूँ या आपका माहिती हूँ, मैं जो आपसे हक की बात करूँ, जो गली बनाने का काम है ना ये काउंसलर का काम होता है, ਹਾਂ ये वजीर का या एमपी का काम नहीं होता, ठीक है उसका काम है पॉलिसी बना के देना। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ यानी वो अयाज सादिक का हल्का है और अयाज सादिक 2013 में भी रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली के, हाँ जी ठीक है, और अगर वो अपने हलके में वागा टाउन में एक स्कूल नहीं बनवा सके ਪੁੱਛੋ तो मैं क्या सवाल करूं, किससे जाके पूछूं? ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਜਹਿਲ ਲੋਕ ਅਸੀਂ मैं भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ मेरी कौम के बच्चे अनपढ़ रह गए, हाँ जी मेरी कौम के बच्चे अनपढ़ रह गए, तो बड़े महरूम रह गए तो मैं क्या करूं अच्छी गली सड़क को, क्या करूंगा सड़क का? ਤਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲੀ ਨੂੰ ਪੈ ਕੇ ਤੱਕ ਪਾਵਾਂਗਾ साढ़े इलाके ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਸਰ मेरा बच्चा मेरी कौम का बच्चा अपना नाम ना लिखना जानता हो ਹਾਂਜੀ तो मैं की कराऊं सड़क बनी नू? ठीक है
साढ़े सड़क महीना पहले बनी है। ठीक है, अच्छी बात है, बननी चाहिए, साढ़ा स्कूल है। अच्छी बात है, बननी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, गलियां बननी चाहिए। ना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਵਣ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਹੋਰੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਹੋਰੀ ਸਾਡੀ ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਵਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਉੱਠੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਜ਼ੇਨ ਹਾਲੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੈ खूब पक्का करा देता है। ਖੂਹ ਪੱਕਾ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਹੋਰੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਹੋਰੀ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਲਵਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ पर भाਵੇਂ गली और सड़क बनाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। उससे आपका इलाका साफ खूबसूरत होता है, जिंदगी आसान होती है। हाँ जी, लेकिन आसान खूबसूरत जिंदगी में ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਉਹ ਖਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰੇਗਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆਇਆ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ਊਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਠੰਡੀ ਏਸੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। सूरत हाल ये है कि ये दो खबरें हैं मेरे पास। एक बताती है कि मार्च में महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है, दूसरी खबर पे वज़ीर-ए-आज़म कोर्ट किए जा रहे हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान बेहतरीन तरीके से हालात को मैनेज कर रहा है। पाकिस्तान की सड़कों पे अफरा तफरी की सूरत हाल नहीं है जो दीगर ममालिक में नज़र आती है। इसमें कितनी हकीकत है ये आपको दिखा रहे हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या हाल चाल है, काम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सब अच्छा चल रहा है। महंगाई खत्म हो गई? महंगाई तो नहीं खत्म होनी चाहिए, सारी जिंदगी भी लगे रहे, महंगाई तो खत्म होनी। सारी जिंदगी लगे रहे, जिंदगी हम चले जाएंगे और आ जाएगा, लेकिन महंगाई नहीं खत्म होनी। मैं देखना ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दुनिया के कई ममालिक को मौजूदा जंग की सूरत हाल की वजह से रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की फराहमी में मुश्किलात का सामना है। ताहम पाकिस्तान इस सूरत हाल को कामयाबी और मौसर हिकमत अमली के साथ संभाल रहा है। पाकिस्तान की सड़कों पे अफरा तफरी नहीं है, लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये तो ठीक बात कर रहे हैं कि नहीं? ऐसा बात तो सही कर रहा है, लेकिन ठीक कर रहा बात है, लेकिन जो हमें जो आइटम हम बना के दे गए ना, उसके आगे कोई चीज़ नहीं, हमें अब वही मान रहे, सारी दुनिया हमको मान रही है। यानी हमारे तहफ़्फ़ुज़ की वजह हाँ जी, वो आइटम मांगना है। हाँ आइटम मांगना। माशी तहफ़्फ़ुज़ की क्या सूरत हाल है? मईशत की पेट्रोल तो सस्ता तो क्या किया, कुछ भी नहीं किया। जब इनके पास ज़ख़ीरा पेट्रोल पड़ा हुआ था 28 दिन का, उनके ऊपर इतना रुपया इन्होंने कमा लिया, वो किस खाते गया? ये एक सवाल है। वो किस खाते गया? अभी तो जो खरीदा था, आगे से खरीदना था, जो नया था जंग के दौरान, जंग तो उधर लगी हुई है, उनके उधर तो इतना महंगा है ही नहीं, वो उधर ही सस्ता है। वो कहते हैं कि पिछले 3 हफ्ते जो गुजरे हैं ये बढ़ गया 55 रुपये पेट्रोल बढ़ा, उसके बाद से अब तक लगभग 3 हफ्ते गुजर गए हैं, चौथा हफ्ता है। वो कहते हैं इन 3 हफ्तों में हम आप सब लोगों को पेट्रोल पे 125 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुके हैं। वो कहने की बात है, हमें तो कुछ नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिला हमें। कहते हैं कि पेट्रोल की असल कीमत इस वक्त 500 रुपए के करीब होनी थी, सारे इनको 350 मिल रहा है। अल्लाह के बंदे, इनको कहने की बात ये है ना, सोचने की बात है, जिस मुल्क में जंग लगी हुई है वहाँ पे क्यों नहीं महंगा हुआ ये बताएं जरा। जंग तो दूसरी तरफ उनके पास तो अपना बहाना ढूंढ रहे, वो चोर आ गया, वो चोर आ गया, लूट लो चोर आ गया।
कहाँ से चोर आ गया भाई? उनके मुल्क में जो है इतना सस्ता पेट्रोल है। IMF ये कह रहा है, IMF कहता है कि जो पेट्रोल की कीमतें आपने कम की हुई हैं, ये असल कीमत पे लाएं और आवाम से कहें कि वो ख़रीदे पेट्रोल 450-500 का, जितने का भी रेट बनता है। नहीं सर, ऐसे नहीं है, ऐसे है ही नहीं, ऐसे नहीं चल पाएगा। नहीं। क्या करें फिर? तो यार हमें यहाँ कुआं निकला है यहाँ पे तेल का, तो हम उसके ऊपर बैठे हुए ऐसे देख रहे हैं, उसको क्यों देख रहे हैं? निकालो, हमारे मुल्क में बहुत है तेल है। हाँ, कहाँ निकला ही नहीं, आज नहीं, तक हमें मिला ही नहीं कहीं से। सोना हमारे पास है, तेल हमारे पास है, गैस हमारे पास है और पानी हमारे पास है। हम तो ये निकाल के रेता बेच दे ना दरिया का, तो हमारा कर्जा उतर जाता है। तो करेगा कौन? ऊपर से को आएगा मन के फौरी आगे करेगा, वैसे तो इनसे नहीं होना। तो यार गरीब आदमी था जो अंदर पड़ा हुआ है, गरीब आदमी था, उस पर चोरी लगी, चोरी कर ली, ये कर लो, क्यों? तो यार वो तो रख दिया, जैसे गोश्त को रख दिया, बिल्ली को कह दिया मैं ध्यान रख, मैं आ रहा हूँ, खा गई। लेकिन भूखा जो आदमी रजा हुआ है वो भी भूखा रहा, भूखा जो रजा हुआ वो तो वो सामान पे चला गया ना, अमीर पे अमीर हो गया। अब ये जो आपका आलू, प्याज, टमाटर, ठीक है, ये चीज़ें सस्ती होगी ना, गोभी, करेले, सब्जी सारी सस्ती हो गई। आप कितनी खाते हो रोज वाला गोभी? हफ्ते में एक बार खा लेंगे। तो फिर हमें तो मसालादार चाहिए, उसके अंदर जो मसाले पड़ते हैं वो चाहिए, घी चाहिए हमें, ऑयल जो पड़ता है वो चाहिए, वो तो सस्ती हुआ नहीं, वो नहीं हुई ना, कहाँ हुई? तो जो हमें ये चीज़ें दिखा दी जाती हैं कि देखें ये चीज़ें रेट कम हो गए हैं, तो ये फिर बात सिर्फ दिखाने के खबर के लिए है। हाँ जी। अब ये बीफ जो मिल रहा है कितना महंगा मिल रहा है, 800 रुपये ऐसे उन्होंने रेट दिया हुआ है बड़े गोश्त का, ठीक है? कितने का? वो 1600 रुपये 1400 रुपये से कम देगा कोई नहीं। सरकारी रेट 800। तो पूछता जाएगा। मेरे पास ना दो खबरें हैं, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है इनमें से सच्ची खबर कौन सी है, हकीकत में मबनी कौन सी है? एक तरफ वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि ये हमारे साथ इंडिया है, हाँ जी। वहाँ पर पेट्रोल के लिए लाइनें लग गई हैं, गैस के लिए लाइनें लग गई हैं, नहीं मिल रहा है। अच्छा। हमारे यहाँ ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, अभी तक नहीं है। वो ऐसे है ना कि उसने जाके हाथों से मिला दिया था ना, इसराइल से हाथों मिला दिया, सलाम दुआ कर ली उसने, अगर इसको दबाओ पाकिस्तान को, पाकिस्तान तो दब नहीं सकता। पाकिस्तान तो अल्लाह के फजल से बहुत आगे चला गया हुआ है, जिसकी वजह सारे इकट्ठे हो रहे पाकिस्तान को लेकर टुरे हुए। और यार हमारा वज़ीर आज़म भी अच्छा है, वज़ीर आला भी बहुत अच्छा है, सारे अच्छे हैं। ये अच्छे हैं ना, तभी तो अच्छे हैं। जब हमारे पास ये आपके पास महक है, मैं आपसे छीन लेता हूँ, तब किससे बात करेंगे बताएं? अल्लाह का फजल है हमारे पे। डॉक्टर कदीर जो हमें दे गया ना तोहफा बनाकर, तो सारी जिंदगी भी लगे ना, आने वाली नस्लें भी कोई बना नहीं सकता। वो हीरा था, आखिरी हीरा आदमी वही था, वही था सर। उसके बाद नहीं कोई आया, कोई नहीं आना, कहाँ आना है? उसके बाद ये शरीफ, ये जरदारी, ये छोड़ो, खान, क्या बिलावल, ये बनाया? मरियम, ये तो इतना पटाखा नहीं बना सकते, क्या बनाएंगे ये? वो कहते हैं कि एटमी धमाके नवाज शरीफ ने किए। वो तो हिम्मत हमारी तो कर दिया ना, वाला जो आया हुआ है जिसको कहते हैं ड्राम करते हैं, हाँ जी, उसकी शक्ल देखो कैसी है। सदर है वो, पूरी दुनिया की ताकत। छोड़ो यार, अब इलेक्शन जीत के दिखाए वो, अपने मुल्क में इलेक्शन जीत के दिखाना, वो इलेक्शन हार जाएगा। आपको ट्रम्प पसंद नहीं आया? सर कैसे पसंद आया? वो कहता है पूरी दुनिया की जंगें मैंने बंद करवाई हैं, पाकिस्तान इंडिया की जंग मैंने बंद करवाई है। हमारे पास वो चीज ना होती थी, ये हमारे ऊपर चढ़ा होता है इंडिया, इसने अपने को सेव किया कि मेरी इज्जत है ये इंडिया ने तरला करके किया। नहीं तो मजा तो बहुत आया था मई में। मजा आ रहा है ना, देखा ना आपने इधर? नहीं मई में, हाँ जी, जब इंडिया के साथ मामला हुआ था वो तो मजा आया था ना। तो ये जो हुक्मरान है इनसे कोई उम्मीद नहीं है आपको कि है? सर क्या उम्मीद है, इनके बच्चे फौज में लड़ रहे, इनके बच्चे फौज में लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? आपके इन सब के बच्चे लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, इनके बच्चे कहाँ हैं? इमरान खान के बच्चे कहाँ हैं? बाहर तो लड़ता था हमारे है ना यार, हमारा मुल्क है, हमारा घर है ये। इनका मुल्क नहीं है? नहीं ना, पैसा लिया बाहर चला गया। किसी का भी? वो किसी का मुल्क नहीं है। कोई जरदारी हो, कोई शरीफ हो, कोई खान हो, ना किसी का नहीं है। आप कह रहे 14,000 15,000 दे रहे हैं हर महीने, दे रहे हैं ना, कार्ड बना जी, सहूलत कार्ड बना जी,
राशन कार्ड बने, वो कहाँ मिला यार? किसको मिल गया? हवा में। जो सारी बातें कर रहे हैं वो आप कनेक्ट कर रहे हैं किसी बात से या नहीं? मेरी बात सुने, बोलो तो नहीं आओ। मैं पाकिस्तान च रह के जी 90% पागल हो गए हैं हम। क्यों, क्या हुआ? हालातों की वजह से। ये हालात है हमारे। हालात में देखें क्या? ना। खबर पढ़ेंगे? खबर की चीज पढ़े। की पढ़े। ये खबर मैं आपको पकड़े, मेरा कागज पकड़े ये वाले, यहाँ से पढ़ना शुरू करें। आप पढ़े ना, मुझे तो पढ़ाया नहीं किसी ने। पढ़ाया ही नहीं? हाँ, पढ़े ही नहीं, स्कूल वो नहीं गए? कैसे जाते? हमारे तो खर्चे नहीं पूरे होते थे, तो पढ़ाता कौन? और ये खबरें आपके पढ़ने के लिए होती हैं? हम पढ़ते तो फिर हमारे पढ़ने के लिए होते ना। स्कूल नहीं गए? स्कूल कैसे जाते? घर के खर्चे नहीं पूरे होते थे, स्कूल कहाँ से जाना? 9 साल की उम्र में तो काम करने पर शुरू हो गए। कितने साल हो गए काम करते हुए? 50 साल। 50 साल गुजर गए? हाँ, तो अभी भी कर रहे हैं। रिटायरमेंट नहीं मिली। ऐसे मिजाज हैं, मिजाज ठीक है हमारे। गुस्से में है कि ये महंगाई की वजह गुस्से से? में है, पाकिस्तान की वजह से गुस्से में है कि हम कहाँ पे पैदा हो गए यार? ये मुल्क है, सरकार की वजह से। ओ मुल्क तो हमारा है ना भाई साहब, भाई साहब मुल्क तो हमारा है। इनको कहते हैं ये मुल्क है। सब मुल्क आपका और मेरा है। नहीं है, ये उनका है जो बैठे हुए हैं चौधरी बन के, जो खा रहे हैं, सबको लूट रहे हैं। मुल्क उनका है। आप ही उन्हें वोट हमारा देके रखते किधर हैं, है? वोट आप डालते हैं मैंने उन्हें। जिंदगी, मेरी 50 साल उम्र हो गया, मैंने एक दिन वोट नहीं डाला। मुझे पता ही नहीं है कैसे कैसे वोट डालते हैं। मैं तो इनकी तरफ देखना पसंद नहीं करता। ये कहते हैं वोट डाला इनको, मैंने सिस्टम में रहते हैं, टैक्स तो देते हैं ना। आप एक माचिस की मैं डब्बी, कुछ भी नहीं हूँ इनके लिए, ना मैं इनको समझता हूँ, ना मैं इनके लिए हूँ। हम तो यहाँ पे हो के परेशान है कि यार ये कहाँ पे हम पैदा हो गए? हुआ क्या? इस मुल्क में। वो वजह तो बताएं, इस मुल्क में। कोई वजह तो बताएं आई साहब। अच्छा, वजह भी हम बताएंगे, आपको कुछ मालूम नहीं है। महंगाई है, मसाइल हैं, ये हकीकत है। ये वही जो हम आप हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं ना, वो आपको मालूम है। कितने का गिलास? 5 रुपए का बस? और है। कितने पैसे बन जाएंगे? कभी 400, कभी 500, कभी 600। 600 500 तो बस। कैसे चलेगा उसमें घर? बस अल्लाह वारे से उन्हें क्या करिए, मजदूरी हो रहा है, कोई ना मिस्त्री के नाल भी काम नहीं है। महंगाई रुकी कि नहीं? महंगाई नहीं रुकती, महंगाई तो ऊपर ऊपर जा रही है। अब तो कम हो गई कितों कम हो गई नहीं? ना, आटा भी महंगा, लून मिर्चा हर चीज महंगी। आटा छामरे वाले बेचते पे ने, क्या हुआ? छामरा बीच में मिला के बेच रहे हैं आटा। आटे में? हाँ, गरीब आदमी मर गए हैं। आपने वो खरीदा आटा? हाँ जी, खरीदा है सारे पासे। 2 नंबर चीजें बिक रही हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं शिकायत है। नहीं की फिर उसकी? शिकायत क्या करें, हम अनपढ़ हैं, सीधे से बंदे हैं भाई। 2 नंबर आटा बिक रहा है, महंगा बहुत है। 400 का तोड़ा होना चाहिए आटे का, 100 रुपये किलो चीनी होनी चाहिए, 300 का किलो घी होना चाहिए। घी अभी कितने का किलो है? अब 550 का 600 का घी है। और चीनी? चीनी 170 भी दे रहा है, कोई 180 दे रहा है, कोई 150 रुपये दे रहा है। एक रेट नहीं है? एक रेट नहीं है। और आटे का रेट? आटा कोई 150 दे रहा है, कोई 120 दे रहा है, कोई 950 रुपये का दे रहा है थोड़ा 10 किलो का। खाने वाला है कि नहीं खाने हैं? वाला? वो खाने वाला भी नहीं, है? वो सही नहीं है आटा। वो कह रहा 15 किलो वाला है, वो 2000 रुपये का देते हैं थोड़ा। वो आटा, वो भी उसमें भी छामरा निकल आता है, वो ग्रे कलर का। मैं तो खबर पढ़ रहा हूँ, वो कहते हैं कि ये सब्जियां सस्ती हो गई हैं, अंडे सस्ते हो गए, नहीं, अंडा भी 20 दालें रुपये का सस्ती है। हो गई, गोश्त अंडा सस्ता- 20 रुपये का है, गोश्त भी 2000 रुपये का किलो है, छोटे का गोश्त 3000 रुपये का। गरीब चिकन आदमी। खा लें। चिकन तो बीमार करता है ना बंदे को, मुर्गी खड़ी नहीं होती तो चिकन क्या खाना।
मुर्गी में जान ही नहीं है, सब्जी में जान है ना। सब्जी ठीक है, हाँ सब्जी से सब्जी वाला इंतजाम ठीक है। हाँ हरी मिर्चें हुई है, पुदीना हुआ है, ये खीरे हुए, इसके साथ रोटी खाएं सलाद के साथ, बेहतरीन चीज़ है। महंगाई बड़ी हो गई है भाई, गरीब आदमी को गैस का बिल ठोक के भेज देते हैं, बिजली का बिल ठोक के आया तो कहाँ से 3000 रुपये का बिल दें भाई, रोटी बच्चों की पूरी करें या गैस का बिल दें, कोई पैसों का कोई नहीं है चक्कर, गरीब आदमी मर गया। कितना बिल आया गैस का? गैस का बिल आता है 1500 का, 1000 रुपये का, 1500 का, 2000 का। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल आता है 2000 का, 3000 रुपये का। क्या बेचते हैं इस पे? ये मैं सब्जी वगैरह बेचता हूँ। कितने पैसे रोज बन जाते हैं? कोई 2-3 हज़ार बन जाता है रोज? नहीं भाई 500 लग जाए बड़ी बात है आएगा। तो सारा दिन आपने साइकिल पे घूमना है, 2-3 हज़ार तो बन जाएगा। नहीं बचता भाई, बचता तो हम खुश ना होते, पैंट शर्ट ना पहन के खड़े होते आपकी तरह। पैंट शर्ट पहनने का शौक है? नहीं पैंट शर्ट क्या बनना, जवानी- अफसर बनने का शौक है। जवानी में तो पहनी कि नहीं पहनी? हाँ जी पैंट शर्टें, ऊपर जी, कोट, ये माँ बाप थे जब जिंदा थे, जब ऐश करी, सब करी? जब फिक्र ही नहीं थी, जब टेंशन ही नहीं थी, अब बच्चे हो गए हैं बस अब टेंशन है। तब ये बाल शाल भी सारे पूरे थे, हाँ बाल पूरे पैंट कोट पहन के, ऐनक लगा के, हाँ जी हीरो शीरो बन गए, पूरे हीरो थे। हीरो पूरे थे। तो हीरोइन कौन थी उस वक्त? हैं हीरोइन कौन थी? हीरोइन वो शैमा थी और रीमा थी। आपकी हीरोइन कौन थी? नहीं हमारी तो कोई भी नहीं, अभी हुई है शादी। शादी हुई ना? हाँ, शादी। बच्चे हैं ना? हाँ, बच्चे। तो पसंद की शादी थी या घर वालों ने नहीं कर दी? पसंद की नहीं, अब घर वालों की मर्जी की करी। तो हीरो को हीरोइन घर वालों ने ढूंढ के दी। हाँ तो अब भी आप पैंट शर्ट पहने, कोट शर्ट पहन के निकला करें ठीक कि नहीं? है इंशाल्लाह। पड़ी है वो पुरानी के नहीं पड़ी पेंटे? हाँ पड़ी। आपका दिल चाहता है अभी? हाँ अफसर बनने का शौक था, क्यों नहीं बने? बस पढ़े लिखे नहीं ना अनपढ़, क्यों नहीं पढ़े? बस महंगाई लेते की वजह से स्कूल पढ़े ही नहीं, कब से टेंशन है महंगाई, छोटा नहीं लगा, मजदूरी कर रहा। अबू ने काम पे डाल दिया, हाँ अबू अल्लाह को प्यारे हो गए बस। फिर काम किया, उनके जाने के बाद किया। हाँ। पहला काम क्या किया था जिंदगी में? पहले पान वगैरह बेचते थे अब्बू जिंदगी ना। का पहला काम, सबसे पहला काम? मैंने मजदूरी करी है ईटों मिस्त्री के साथ ना, ईंटें उठा के? हाँ ईंटें वगैरह तो जिंदगी मिस्त्री। का पहला काम था? हाँ जी वही करा। कितने पैसे मिले थे? वो उस टाइम 350 रुपये दिहाड़ी थी। 350 दिहाड़ी मिली जिंदगी का पहला काम करके। हाँ जी। आज दिहाड़ी कितनी मिल सकती होती है? आज मिस्त्री के साथ 1500 रुपये हैं, इस पे कितनी दिहाड़ी बन जाती है आज? कभी 500 कभी 800, बस यही है, थोड़ा सा माल लगा जिंदगी के। का पहला काम किया तो वो दिहाड़ी मिली 350। उस टाइम महंगाई भी नहीं थी, आज दिहाड़ी सिर्फ 500। 500 700 कितना फर्क है? कितने साल गुजर गए इसमें? ये हो गए 15 साल हो गए। 15 साल बस? आप जवान है अभी, इसका मतलब? हाँ। कितनी उम्र है? 50 एक साल है। 350 और 500, तो क्या करते हैं उस 500 का फिर? उस टाइम मैं 350 में मैं खुशहाल था बंदा, अब 1000 रुपये भी कमा ले उसमें खुशहाल नहीं है, महंगाई बढ़ी है, बरकत खत्म हो गई। बरकत खत्म हो गई है, बेबरकती काम हो गई, उस टाइम बरकत बढ़ी थी। मैं सरकार से जब देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो वो तो कहते हैं कि ज़िंदगी लोगों की ठीक हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। नहीं भाई कोई भी नहीं ठीक हो रही, बेचारे परेशान हैं लोग, चोरियां डकैतियां कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं जी, कोई चर्च बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई झूठ। अल्लाह करे वो हालात वापस आए, आप दोबारा हाँ। पैंट शर्ट पहने। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह आपको अफसर बनाया, बड़ा तरक्की करे। इतनी सब्जी खरीद ली आपने, पकाने के लिए सस्ती होगी ना सब्जियाँ? सब्जी कुछ अगे नालों बेहतर हुई है। बेहतर हुई है? हाँ, तो जो सब्जी जिसमें पकानी है, तो घी, ऑयल, बिल्कुल। उसी क्या सूरत हाल है? ये तो महंगे ने, सब्जी कुछ सस्ती वो है। महंगे ने? ये तो महंगे ने, ये तो पहले नालों काफ़ी महंगे तो हुए। जो पेट्रोल महंगा हुआ 55 रुपए, हाँ जी, उसका कोई फर्क अच्छा पड़ा है कि बुरा पड़ा है? तो आप समझदार हैं, बुरा ही पड़ना है। पेट्रोल तेन आपको पता है कि पेट्रोल महंगा हो तो हर आदमी कह देता है पेट्रोल महंगा है, कि किराए बढ़े, हर चीज़ बढ़ जाती है। पेट्रोल महंगा हो तो ये एक मिर्च भी महंगी हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो जाती है? बिल्कुल ऐसे अब देखें मेरे पास ये 2 खबरें हैं, मैं निकला हूँ ये चेक करने कि इनमें से यहाँ पे मतलब ज़मीन पे, सड़क पे, मार्केट में सही खबर कौन सी है। एक खबर ये है, वज़ीर आज़म कहते हैं कि दुनिया के कई ममालिक में इस वक्त अफरा तफरी की सूरत हाल है, वहाँ पर जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल अच्छी है। दूसरी खबर ये है कि मार्च के महीने में महंगाई 1.18% बढ़ी है। आपका क्या ख्याल है?
बड़ी है या नहीं? ये दोनों खबरें ठीक हैं, दोनों ही ठीक है। दोनों ठीक है। अफरा तफरी भी है। मैं अभी शालमी से आ रहा हूँ, अच्छा। रंग महल से। ठीक है। मार्केटें ऐसे सुनसान पड़ी हैं, खाली खाली जैसे जिन फिर गया है। तो क्या आदमी ने करना। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना सब्जी वगैरह ये कुछ मुनासिब मिल जाती ये है, बेहतर मिल जाती हाँ है। मिल जाती है। इंडिया में पेट्रोल पंप के बाहर, गैस स्टेशन के बाहर लाइनें लग गई हैं। अपने इधर नहीं है, इधर कोई ऐसी नहीं ऐसी नहीं देखने तो क्या में। बेहतर मैनेज कर लिया? बेहतर मैंने कर लिया। कर लिया? वैसे भी 322 रेट हुआ है तो उस वक्त का इधर ही ठहरा हुआ है। मसलन ये बड़ा नहीं। लेकिन वो अब IMF कह रहा है कि बढ़ाएं इसको। हाँ वो तो कह रहा है ना बढ़ाएं इसको, इन्होंने नहीं बढ़ाया। जितने का वो कह रहे हैं बाहर से मिल रहा है उतने का ही दें इन्हें। और रिलीफ ना दे। रिलीफ ना दें। तो गवर्नमेंट ने लिख के IMF को ये यकीन दहानी करवा दिया है कि अब हम रिलीफ नहीं देंगे, अब जितने का मिलेगा उतने का ही आपको दे देंगे। बस फिर मरे ही मरे, फिर कुछ नहीं बचना। फिर मरे ही मरे, फिर क्या बनेगा? फिर आपको पता ही है कि अपने वो अंदाजा ये है इस वक्त अगर वो रिलीफ खत्म कर दिया जाए तो ये कोई 100 रुपये शायद बढ़ जाए, ये कोई 450-500 पे बात चली जाए। 400-500 पे बात चली जाएगी। तो बस ठीक है। फिर आपको पता ही है ये जो रक्शे वाले हैं उधर भी सवारी बैठना मुनासिब नहीं समझेगी। वो जो तेरे मेरे जैसे मतवस्त तबका है ना, वो कहेगा ये उधर जाना, पहले तो कहते हैं 20 रुपए 30 दो तो चले जाओ। वो कहेगा चल यार थोड़ा बहुत औखे हो के पैदल ही चले जाते हैं, कोई बात पैदल ही। फिर हाँ फिर क्या करेंगे? सरकार कहती है हमने पेट्रोल महंगा किया, ये उल्टा अवाम ने 24% पेट्रोल मार्च के महीने में ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, महंगा होने के बाद भी। शायद किया इनको दादा शुमार होगा। मेरी कईयां ने ऐसा कि 4-4 5-5 गल ना भरा के रख जिन्नियां गड्डियां उन्नियां भरा ਦੀਆਂ गलत कर दी है और चीज चाप भी सही है। अगर बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਲਮੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲੁਹਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੀਟਰ ਪਵਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਵਾ ਲੈਣਾ। आज मसला सिर्फ यही है, कोई चीज अगर मंडी है बिल्कुल ये खीरा मुझे ये बताएं, ठहरे मेरी बात सुने ना, यहाँ मंडी में खड़े हैं, मुझे रेट बताएं सब्जियों में। टमाटर क्या सूरत हाल है इस वक्त? टमाटर भी बिल्कुल चले हैं, आलू भी बिल्कुल चले हैं, प्याज भी चले हैं, खीरा भी चले हैं, गोभी भी चले, हर चीज करेला। चले हैं। करेला जरा सिंध च आउंदा वो जरा महंगा हो रहा है। बैंगन बैंगन भी जरा सिंध च आउंदी बैंगन महंगी है। और इस वक्त हाँ उसका किराया ज्यादा। मौसम की सब्जी और कौन सी है? हर चीज ही सारी सस्ती है। सस्ती है। हाँ, हर चीज सस्ती। तो लालच अच्छे होगा। लालच नहीं है ना, पहले काम करेगा कोई तो है ना, उसका काम ही कोई नहीं है। प्यारा वाले लगने नहीं देंगे किसी का सौदा, चूंकि घर में कोई नहीं 700-800 बंदा इसे कर दे। महंगाई जब बढ़ती है जब पैसे नहीं मिलते किसी को, जब पैसे नहीं होते, पैसे नहीं होते जेब में खरीदने के लिए पैसे हो। जब आप काम करेंगे ना हम तो पैसे आएंगे तो महंगाई नहीं महसूस होएगी। इधर आ जाओ। जब इधर फड़िए सौदा लगाते हैं, फड़िए को जगह नहीं मिलती, आड़ती पैसे लेते हैं, कोई 1000 लेता, कोई 2000 लेता, कोई 1500 लेता, कोई 500 लेता, उनको तो कोई नहीं पूछता। ये फड़िए दिन को सौदा लगा लेते हैं, फड़िया का सौदा ठा के ले जाते हैं, फड़िया को ठा के ले जाते हैं। ये मसला का हल हो रहा सोचा कि इस मसले का हल गवर्नमेंट को करना चाहिए ना। ये भाई ये मजदूर तबका किधर जाएगा? या तो ये गवर्नमेंट ले ना, गवर्नमेंट के खाते में जाए ना पैसे, सब फड़िया को पर्ची दे, ये फड़िया के पैसे गवर्नमेंट में जाए, आप ही महंगाई कम हो जाएगी।
कोई आदमी पता ये क्या है, आप- कुछ लोग वो लोग हैं कि जो 10-20 हज़ार किसी से पकड़ के इधर आगे सौदा लगाते हैं। जब सौदा लगाते हैं वो पीरा ले आते हैं, उठा के ले जाता है, कमेटी वाले उठा के ले जाते सड़कों हैं। में तो लगा है। हाँ। ये किसकी ही जगह गवर्नमेंट कहते की? हैं अंदर लगाए ना, बाहर रास्ता बंद ना करें। देखो, गवर्नमेंट अंदर तो जगह ही नहीं। अंदर जगह ही कोई नहीं है। आरती का सौदा बिक सकता है, आरती का सौदा जहाँ मर्जी बिक सकता है। जो फड़ी है उनसे उसका खरीद नहीं के बिक सकता। उनका नहीं बिकेगा। आड़तिया ये सारे याद किए हैं। ये सारा जो माल है ये किसका है? ये आरती का देखो ना, आगे जाके सारा रास्ता दिखाएं दिखाएं बंद। जरा पीछे कैमरा रेडियो पे दिखाएं। ये सारा तो ये तो सारा रास्ता बंद हुआ है। हाँ, ये आरती ने बंद किया। इधर फड़ियाँ लगा लेते हैं, फड़ियाँ को उठा के ले इसको नहीं उठाता? जाते। इनको कोई नहीं उठाता। तो यहाँ कोई छावड़ी लगा के अब बैठ जाए तो मेरे वो- पास आगे ले जाएंगे। मेरे पास 10,000 का सौदा लगाया, मेरा सौदा फेंक दिया, मुझे पकड़ के ले गए, तो सौदा किधर बिकेगा? मेरे पास से तो महंगाई हो गई ना। ये देखो ना, सारा सुनसान पड़ा हुआ है। ये लोग कहते हैं ये पीरा पीरा को पैसे लेता है। देखो एक बात सुनो, ज्यादा देर से रास्ता चलना हम चाहिए। अभी बाहर खड़े थे तो लोगों ने कहा कि पीरा वाले पैसे लेते हैं। यार ऐसे तो नहीं देता कभी के अही ना पहले देखो देता देना बात पता क्या, ये गोल मोल ही बात रहे तो बेहतर है। गोल मोल रहने दे। गोले बोल रहने दो। थाने में जाता ना आदमी, जितनी मर्जी बड़ी सिफारिश है, पैसे देने पड़ते हैं, यानी बात समझने वाला समझ जाए। समझ जाएगा। समझ जाए फिर आप। तो अगर ये को क्लिप अब सरकार मैं- देख ले, ये को वजीर आला देख ले, तो वो भी तो ये बात समझे ना। वो समझना चाहिए ना। ये पीरा फौज जो बढ़ाई है रस्से खाली कराने के लिए। सवाल ये है कि ये यहाँ पर ये छापड़ी लगाएंगे तो उठा लिए जाएंगे। वो दिखाएं जो रास्ते में वो आलू और प्याज उतरा पड़ा है और वो रास्ता बंद हुआ है, उसको नहीं कोई उठाएगा। उसको नहीं उठाता। इधर जाकर देखो गाड़ी लगी हुई है सारी गोभी की, उनको कोई नहीं पूछता। ये रास्ता नहीं है। बाकी पैसे कोई देता है या कोई लेता है, तो ये बात अगर आप समझना चाहें तो आप समझ समझ जाएं, जाएं। ना समझना चाहें तो आप ना समझें। ना समझे। ये ट्रक कितने खड़े हैं बाहर, ये सारे वो पंजाबी की क्या मिसाल है कि अकल होवे ते सोचा ही सोचा सोचा, ही सोचा। ना होवे ते मौजा ही मौजा। तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੌਜਾਂ। साड़ियाँ सोचा ही सोचा है। ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ। कोई नहीं है। तो मौजा मौजा च कौन है? मौजा झाड़ दिए गए थे, जा फिर जड़े पीरा फौज वाले मौजा वो थे। मौजा ही ने। मौजा ही मौजा है। देखो आप मेरी बात सुनो, आपको तनख्वाह मिलती है, मुझे तो तनख्वाह नहीं मिल, मैंने इधर से कमाना खाना है। ये छापे वाला जिसका फेरा नहीं लगेगा किधर से खाएगा? ऐसे ही। अगर फड़िए होंगे तो फेरा लगेगा ना उसका। उन पीरा फौज वाले का क्या गलती है? उनको पीछे से ऑर्डर है, भी पकड़ के ले आओ, वो ही मुलाजिम है। ऑर्डर, लेकिन वो ऑर्डर सिर्फ इनके लिए है, इनके लिए नहीं है। हमारे लिए ऑर्डर है सिर्फ, इनके लिए। गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कोई ऑर्डर नहीं। कुछ मजीद सूरत हाल इस खबर पे देखते हैं। किधर निकल पड़े, क्या किस चीज़ का रिकॉर्ड है? ये मार्केट कमेटी फीस है। दिखाएं जरा, खोल के दिखा दें जरूर। जो गाड़ी अंदर जाएगी इससे पैसे लेंगे? जी, कितने पैसे? 400 रुपये। फी गाड़ी? नहीं, हाँ। ये लिस्ट लगी हुई है, इस लिस्ट के मुताबिक है। आलू की गाड़ी 2 रुपये फी नाग। फी नग। आलू ब्रेडफोर्ड 2 रुपये फी नग। प्याज गाड़ी मजदा, उधर दिखाएं यार प्याज ब्रेडफोर्ड की कीमत। ठीक है, प्याज 10 फीलर की कीमत, वो मुख्तलिफ रेट लगे हुए हैं। ये शिमला मिर्च है, इसकी पर्ची काटी है 400 रुपये। ठीक है, नहीं तो पर्ची तो आप सिर्फ ऊपर लिख रहे हैं ना, पर्ची काट के उसको जी, नहीं जी। दे रहे। दे रहा हूँ जो गाड़ी इसके मुताबिक अंदर जाएगी जी, वो मार्केट की फीस मार्केट की फीस दे के जाए। सही सही सही। इसके मुताबिक है, जो रेट लिस्ट लगी हुई है ठीक, उसके ठीक। मुताबिक ही हमारी इसके बगैर गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। बिल्कुल ठीक है, चलें, बड़ी मेहरबानी। ठीक मैंने कहा है। देखने आपके पास क्या चीज़ है कि अमूमी तौर पे मार्केट में ऐसी पर्चियाँ चल रही होती हैं जिनका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता या मार्केट कमेटी के पास नहीं होता। अमूमन हम देखते हैं कि इल्लीगल पार्किंग की पर्चियाँ ऐसे ही चल रही होती हैं। अब ये सड़क पे सेब बिक रहा है, और यार ये सेब खाने वाला है जो तुम बेच रहे हो, ये ना कर यार, ये बेच। कट पीस है ना, सेब में भी कट पीस आता है, ये देख, जो दाखिल होता है तो दाखिल जगह निकाल के। ये देखो क्या रेट क्या लगाया है रेट 300 रुपये किलो। इसका? 300 रुपये। नहीं, उसका इसका कितना है? ये 150, 2 किलो 250। 250। ये 250 का 2 किलो। ये सेब देखें आप, खराब नहीं है भैया, कट पीस है साहब। खराब नहीं है।
क्या कसूर है इस बच्ची का? वो तुम्हारे से ये सेब खरीद के ले जाए, इसको खिलाएं। भाईजान ये ना कट करे यार, पीस ये ना साफ है भाई। और ये गरीब ना बंदा तो महंगा सेब ये में 300 बोलो 300 बोलो, गरीब को बोलेगा 150 वो अव्वल का तो मुझे ये भी नहीं लग रहा। ये साफ है नहीं साफ कहाँ है, ये देख नरम है ये भी। नहीं यार भाईजान, साफ से भैया यहाँ से दिखा के भेज दो तो ये नहीं खाना। भाईजान ये थोड़ा सा पेटी का दबे और साफ है। भाई साहब ये सेब साफ है? जी साहब तो नहीं है ये, बस ये साहब है कि ये एक किस्म का ना खाने वाला हिसाब किताब है। बस सेब का ना जो ये बीमारी खा के बीमार होने वाला साहब है। जो भी खाएगा ना वो वो क्या होगा? वो भाई बोल रहे जो कहेगा बीमार हो साफ से भाईजान। नहीं ये बात नहीं है। बुरे वाला सेब साफ है? जी सर नहीं, ये तो बाइट फेंकने का जरूरत। ये वाला ये सब खराब है, ये सब खराब है। ये 10 रुपए किलो भी देंगे वो भी महंगा है। वो 250 रुपए किलो दे रहा है। वो 5000 रुपए किलो बेचे, वो अलग बात है। ये सेब पाकिस्तान दे हमने किथों खाने ना सेब ते ना बना सकते हैं, उनकी चीज है वो सोना बना सकते हैं। ये क्या है? ये ठंडा हाँ जी बिल्कुल सही बात है। मुझे लगा तूने कोई रिमोट निकाल लिया, अभी को बटन दबा देगा। ये बटन आ जाएगा ना, इंटेलिजेंट जो तोलेगा तो इससे दबाएगा तो खाएगा बीमार होगा इससे। जी हाँ ये बिल्कुल रोटी से बीमार उठा के होगा। लाए, ये रोटी से उठा के लाए, रोटी उठा के लाए। जी जी कहाँ से लाया? झूठ बोल दे खैर पुलिस से। गाली निकाल, शर्म नहीं आ रही तुझे? वो बोलेगा ना पुलिस से तो वो दाढ़ी हो तो गाली निकाल रहा है। मैं इसको टोकरी देने का चल जाएगा दाम किसी लगे दी मंडी में लाओ। कोई पागल है? तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं है। भाईजान कोई पागल है? तुम्हें नजर नहीं आता अपने से बड़े की बात करने की तमीज? तो बोलेगा ये उसने। क्या नाम है तुम्हारा? अरशद नाम है। हाँ अरशद। अरशद, तो ये बुजुर्ग नजर नहीं आते? यार रोज बोलता अपने है ना अब्बू- ये अपने अब्बू को ऐसे बात करते हो? पुलिस से उठा के ले आया। बाप दादा से ऐसे बात करते हो? यार भाईजान बस वो तुम्हें गलती किसी हो बात गया। पे डांट दे? गलती हो गया, बस माफी चाह रहे हैं। नहीं वो तुम्हें किसी बात पे डांट दे तो आगे तुम गाली देते हो उन्हें? वो बोलते हैं ना यार पुलिस से उठा के, ये रिज़्क है। तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है? अब्बू का नाम बादशाह है। वो बादशाह। हाँ बादशाह। तो यही सिखाया उसने तुम्हें? तो कोई बड़ा अगर बात करे तो गाली दे दो? यार वो बोलते हैं ना कि ये उधर उसने पुलिस से उठाया, उसका साफ से है भाईजान। गाड़ी वाले देता है। ये मंडी वाला है, ये बहुत ये भी बिक रहा है यहाँ पे। खत्म होगी ना महंगाई? हाँ जी खत्म हो गई। महंगाई तो खत्म होगी ना, ये वाला सेब खरीद लें। हाँ जी यहाँ पे आगे महंगाई खत्म हो गई। यहाँ की खत्म हो गई। हाँ जी आगे जो महंगाई खत्म हो गई है। क्या करे गरीब आदमी फिर ऐसे ही खाएगा। हाँ जी गरीब आदमी को सरकार कह रही है कि हमने पेट्रोल पे पिछले 3 हफ्तों में 125 अरब का रिलीफ दे दिया है। जी जी। अब मजीद हमारी जेब में पैसे नहीं है। IMF कह रहा है जितने का बाहर से खरीदें उतने का ही इन्हें दे दें। अच्छा। तो अब कीमत आपकी कोई 450, 500 या 400 के अराउंड कहीं जा सकती है। तो क्या करे गरीब आदमी मरेगा हर पासे। गरीब आदमी तो महंगा हो गया पेट्रोल की वजह से। क्योंकि उसको पीछे गरीब आदमी के लिए वो कह रहे हैं कि फिर अब हमारे पास और वसाइल नहीं है, क्या करें? अभी हम रेडी लेने के लिए आए हैं ग्रीन टाउन से। पूरी मार्केट फिर लिए कोई 12,000 10,000 से कम कोई दे ही नहीं रहा। नई रेडी लेने आए हैं? हाँ जी। तो पहले वाली कहाँ गई? पहले नहीं लगानी, हमने लगानी थी। ये हम पहली दोनों दफा। बुजुर्ग बंदे हैं। तो आप दोनों ने इकट्ठे लगानी है? हाँ जी। कितने पैसे? 9,000 रुपया हमारे पास है, कोई दे नहीं रहा। 9,000 में रेडी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। कितने में मिलती है? 12,000 14,000 इतने में दे रहे हैं। तो गरीब आदमी क्या करे, हम बुजुर्ग हैं। चलो यार कोशिश करके रेडी लगा के कुछ ना कुछ लगाएंगे। हफ्ते बाद कमेटी वाले ने लाई, वो भी हफ्ते बाद कमेटी वाले ने चुक के लाई। वो तो अल्लाह वारिस है ना यार, हम तो गरीब कार वाली रेडी ले लेना, मरियम नवाज वाली रेडी ले लें। जो मरियम नवाज लगवा रही है। 50,000 रुपया पहले देना पड़ेगा। किसने कहा? वो बंदे कह रहे हैं कि ये 50,000 रुपया पहले दे के फिर ये रेडी मिलेगी, फिर 15,000 रुपया किस्त है महीना। 500 रुपया डेली। हाँ जी। 50,000 पहले, 15,000 रुपए महीने की किस्त। हाँ जी। वो क्या सोने की रेडी है? वो किस चीज की रेडी है? नहीं कहते वो उसको स्टील लगा होगा और खूबसूरत बनी होगी, वो जैसे दुकान है। तो टोटल कितने की मालियत है उसकी? टोटल वो भैया लाख रुपया, 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए की रेडी? तो फिर उसको LD वाले नहीं उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। उससे जैसे ये मरियम नवाज साहबा की 12-15 हज़ार वाली रेडी को उठा लेंगे। हाँ जी।
उसको नहीं उठा सकते क्योंकि वो मोल लगी है मरियम नवाज, ठीक है ना। तो गरीब आदमी 50,000 किधर से लाएगा जो सारा दिन कमाई वो 800-900 रुपया कमाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब रेडी भी नहीं लगा सकता। रेडी भी नहीं लगा सकते, हम तो जलील हो गए, सुबह के ये फिर रहे हैं इधर, किधर हमें मिली नहीं रेडी। 9,000 रुपया हमारा। अब वापस जाएंगे, कुछ और देखेंगे, नहीं मिलती तो चलो कोई और काम कर लेंगे। मजदूरी तो हम कर नहीं सकते, उम्र हमारी ज़्यादा हो गई। वो देखें, वो कह रहे हैं जितनी मर्जी बातें कर लें कोई फ़ायदा नहीं है। तो अल्लाह वारिस है हमारा, गरीब आदमी का अल्लाह वारिस है। यहाँ आने का मकसद ये था जी कि ये सारे लोग हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। अब आपके सामने ये 2 खबरें आ गई हैं। खबरें 2 ये बताती हैं कि मार्च के महीने में महंगाई की शरह 1.18% रही, इजाफा हुआ, और इस इजाफे में सब्जियां महंगी हुई, दाल महंगी हुई, गोश्त महंगा हुआ जी। दूसरी खबर ये बताती है कि वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि पाकिस्तान सूरत हाल को कामयाबी और मौसर हिकमत अमली के ज़रिए संभाल रहा है। IMF को लिख के दिया जाता है कि जो बोझ पड़ रहा है इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत का, अब वो हम बराह रास्त आवाम पे ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन इनको उस झटके से कैसे बचाना है, ये एक सवाल है। अभी तक इस सवाल का जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। सरकार से पूछें तो ये कहते हैं कि हम इस पे काम कर रहे हैं, किसी अच्छे और बेहतर प्लान के साथ सामने आएंगे। लेकिन उसमें लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो सरकार के इर्द गिर्द लोग हैं, जो अपने मेंबर असम्बलीज़ हैं, MNA MPAs हैं, सिर्फ उनको नवाज दिया जाएगा। एक ये खौफ मौजूद है। दूसरी चीज़ ये है कि IMF ने ये मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर मज़ीद टैक्स लगाएं और जो FBR का शॉर्टफॉल है वो कवर किया जाए, यानी वो पेट्रोल के ऊपर मज़ीद टैक्स लगा के इनसे मज़ीद पैसे निकलवाए जाएं। ऐसी सूरत हाल में जब खित्ते में जंग है, IMF का बर्डन है, टैक्स पूरा करना है, इस सारी सूरत हाल में सड़क पर आपको सिर्फ तमाशा नज़र आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।